गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेकंड जो बुक है, सेकंड पार्ट जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स, उसका जो 9th चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। आज इस चैप्टर की फर्स्ट यूनिट के बारे में हम आपको बताएंगे। जो फर्स्ट यूनिट है बेटा वो सांप्रदायिकतावाद से संबंधित है। सांप्रदायिकतावाद का अर्थ क्या है, कैसे विद्वानों ने अपने शब्दों में इसकी डेफिनेशन दी है और इसके दुष्परिणाम क्या हैं और किस तरह ये पूरे भारत में फैल रहा है और कैसे इस पर बैन लगाया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रॉपर सांप्रदायिकतावाद के बारे में ही बताएंगे। चैप्टर नंबर 9 भारतीय राजनीति में नए बदलाव, फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले बेटा सांप्रदायिकतावाद है क्या, कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? तो सांप्रदायिकतावाद अपने व्यापक अर्थ में समान नस्ल, वंश या धर्म के आधार पर एकजुट व्यक्तियों के समूह से संबंधित मानी जाती है। यानी इसमें बेटा वो समूह होता है जो एक जैसा नस्ल, वंश या धर्म के आधार पर जो लोगों का समूह बनता है उसके आधार पर इसका गठन होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में अब सांप्रदायिकतावाद को किसी विशेष पंथ, संप्रदाय या धर्म से संबंधित माना जाता है। यानी कि जो सांप्रदायिकतावाद है बेटा वो या तो संप्रदाय से संबंधित है या प्रॉपर किसी धर्म से संबंधित है। साधारण अर्थों में सांप्रदायिकता अपने धार्मिक संप्रदाय या समुदायों के प्रति वफादार होना और उसकी भलाई के लिए काम करना है। यानी कि जिस समुदाय से इसके लोग जुड़े हुए हैं उसके प्रति यह वफादार होती है। सांप्रदायिकतावाद का यह अर्थ सकारात्मक स्वरूप का है और इसे कोई भी समझदार व्यक्ति अनुचित नहीं मानता। लेकिन अनेक बार सांप्रदायिकतावाद नकारात्मक या निषेधात्मक स्वरूप ले लेती है। बेटा सकारात्मक भी रूप है और इसका नकारात्मक स्वरूप भी है, और तब उसका अर्थ अपने संप्रदायों के हितों को बढ़ावा देने के साथ साथ दूसरे संप्रदायों के लोगों को हानि पहुंचाना भी बन जाता है। अगर बेटा हम इसका सकारात्मक रूप देखें तो यह केवल अपने संप्रदाय या अपने वर्ग या वंश का या धर्म का विकास चाहता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव रूप धारण कर ले तो यह अपने धर्म, पंथ के विकास के साथ दूसरे धर्मों के लोगों को, संप्रदाय के लोगों को, पंथ के लोगों को हानि भी पहुंचा देता है। D.E.V. स्मिथ ने लिखा है कि सामान्य तौर पर किसी धार्मिक समुदाय या वर्ग के संकुचित, स्वार्थपूर्ण विभाजन और आक्रामक दृष्टिकोण को सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। या तो कोई धर्म के आधार पर समुदाय है, या कोई संकुचित विचारधारा पर है, या कोई अपना स्वार्थ है, या फिर विभाजन की बात करता है, या किसी का आक्रामक दृष्टिकोण है। वो सब किससे जुड़े हुए बेटा? सांप्रदायिकतावाद से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है बेटा सांप्रदायिकतावाद का यह नकारात्मक स्वरूप ही आज के युग में सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। यानी कि सकारात्मक रूप नहीं बल्कि इसका जो नकारात्मक रूप है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, यही स्वरूप क्या है? सांप्रदायिकतावाद है। जब एक धार्मिक संप्रदाय के लोग सर्वधर्म समभाव की श्रेष्ठ भावना को छोड़कर दूसरे धर्मों के प्रति घृणा और शत्रुता की भावना रखकर राष्ट्र की एकता पर वोट करते हैं, तब सांप्रदायिकतावाद का घिनौना स्वरूप संकट का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। यानी कि बेटा जो सांप्रदायिकतावाद है वो नकारात्मक स्वरूप ही है जिसमें लोग सिर्फ अपने विकास के साथ साथ दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब बात आती है बेटा सांप्रदायिकतावाद से जो उत्पन्न समस्याएं हैं वो किस प्रकार की हैं? भारत का विभाजन धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर स्वीकार करके भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने बहुत बड़ी गलती की थी।
लेकिन इसके बाद भी सांप्रदायिकतावाद की समस्या खत्म नहीं हुई है। उल्टे वह और अधिक जटिल और गंभीर बनती गई। देश का राजनीतिक नेतृत्व और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक दल उसके लिए कम दोषी नहीं है। संक्षेप में वे समस्याएं इस प्रकार हैं, यानी कि बेटा सांप्रदायिकतावाद से जो उत्पन्न समस्याएं हैं वो भारत में समाप्ति की तरफ नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इनका दुष्प्रभाव भारत की एकता पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि भारत देश में सांप्रदायिकता के आधार पर बहुत सारे राजनीतिक दलों का निर्माण भी हुआ है जो भारत की एकता को भंग करते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि सांप्रदायिकतावाद की समस्याएं किस प्रकार हमारे सामने आ रही हैं। सांप्रदायिकतावाद की जो सबसे पहली समस्या है बेटा वो क्या है? भ्रामक राजनीतिक सोच। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों को पूरा करने के लिए देश में सांप्रदायिकतावाद के राक्षस को बड़े ही सुनिश्चित ढंग से पाल पोसकर बड़ा किया है। 19वीं शताब्दी के अंत में मोनेरियर विलियम्स द्वारा संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश का प्रकाशन होने से पहले धर्म का प्रयोग धर्म संप्रदाय के रूप में कभी नहीं किया जाता था, लेकिन इस शब्दकोश में संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन किया गया, जो कि धर्म संप्रदाय या पंथ का पर्यायवाची है। फिर इस रिलीजन शब्द को हिंदी भाषा में धर्म कहा जाने लगा। इस तरह धर्म संप्रदाय पंथ का पर्यायवाची शब्द धर्म बन गया। इसके बाद विभिन्न धार्मिक समुदायों को धार्मिक समुदाय कहकर अंग्रेजों ने मुसलमानों को अलग धार्मिक संप्रदाय घोषित करके धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यानी कि बेटा ये जो धर्म के नाम पर सोच है, इसके बीज अंग्रेजों ने ही बो दिए थे। उन्होंने ही भारत की जनता के दिमाग में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को डाल दिया था। दूसरा जो है बेटा वो है धर्म पर आधारित राजनीतिक दल। सांप्रदायिकतावाद से उत्पन्न होने वाली जो दूसरी समस्या है वो है धर्म पर आधारित राजनीतिक दल। आमतौर पर राजनीतिक दलों का गठन किन्हीं निश्चित और आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ करता है, लेकिन भारत में 20वीं शताब्दी के शुरू में 1906 में ही अंग्रेजों की कुटिल नीति की वजह से धर्म पर आधारित मुस्लिम लीग स्थापित हो गई। 20 के दशक के दौरान गुरुद्वारों की व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से पंजाब में अकाली दल स्थापित हुआ था, जो एक सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक संगठन था। लेकिन आगे चलकर वह राजनीतिक रूप ले बैठा और सिख राजनीति का वह प्रवक्ता बन गया। आज़ादी की लड़ाई के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलित या हरिजन वर्ग का अपना संगठन अस्तित्व में आया था और दक्षिण भारत में उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसने आज का तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश का बड़ा भाग शामिल था। ब्राह्मणों और उत्तर प्रदेश के विरोध में पहले जस्टिस पार्टी और बाद में रामास्वामी नायकर द्वारा द्रविड़ कंगडम का गठन किया गया। आज़ादी मिलने के नाम पर धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और उन्होंने देश के राजनीतिक जीवन को और अधिक घिनौना बना दिया। यानी कि सांप्रदायिकतावाद से उत्पन्न जो समस्या है बेटा दूसरी, वो क्या है? धर्म पर आधारित राजनीतिक दल। वर्तमान समय में भारत में अनेक ऐसे राजनीतिक दल हैं जो केवल धर्म पर राजनीति करते हैं। धर्म के आधार पर राजनीतिक दल बनाए गए हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगी जाती है, धर्म के आधार पर वोट प्राप्त भी होती है और धर्म के नाम पर राजनीति खेली भी जाती है। तो ये सांप्रदायिकतावाद है और यह सांप्रदायिकता धर्म पर आधारित राजनीतिक दल को समस्या को क्या करती है बेटा? जन्म देती है। अगली जो सांप्रदायिकता की से उत्पन्न होने वाली समस्या है बेटा वो क्या है? आज़ादी मिलने के बाद राजनीति का सांप्रदायिकताकरण होता रहा। संविधान में किए गए संकल्प के आधार पर देश में समान नागरिकता संहिता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। शाहबानो मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करने के लिए कानून बदल डाले गए।
पंजाब और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक समस्याओं को सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया गया। राम जन्मभूमि के सांस्कृतिक और कानूनी सवाल को सांप्रदायिक राजनीति का मुद्दा बनाकर भारत के राजनीतिक जीवन को विषाक्त बना दिया गया। अगर संक्षेप में कहें तो राजनीतिक दलों के स्वार्थों उनके द्वारा जनता की कठिनाइयों का हल करने में अपनी शक्ति न लगाने की हानिकारक प्रवृत्ति और सस्ती लोकप्रियता के आधार पर वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश के राजनीतिक जीवन का पूरी तरह सांप्रदायिकताकरण कर दिया। अगला जो सांप्रदायिकतावाद से उत्पन्न है बेटा, जो अगली समस्या है वो क्या है? राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग होने की प्रवृत्ति। यह भी सांप्रदायिकतावाद से उत्पन्न होने वाली मुख्य समस्या है। सांप्रदायिकता की राजनीति ने आज़ाद हिंदुस्तान के 69 ईयर्स पूरे हो जाने के बाद भी अल्पसंख्यक समुदायों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल नहीं होने दिया। भारत का संविधान इस राष्ट्र को पंथ निरपेक्ष घोषित करता है और इसमें देश के अंदर रहने वाले नागरिकों को नागरिक के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन यह मान्यता धार्मिक आधार पर नहीं दी गई। संविधान का अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि राज्य, धर्म, वंश या नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इस स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद शासन ने अल्पसंख्यक आयोग गठित किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री बैग ने मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया था। अब तो थोक में मुस्लिम वोट बैंक प्राप्त करने के लालच में अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने राजकीय सेवाओं के साथ साथ पुलिस और सेना में उनके लिए स्थान आरक्षित करने की मांग शुरू कर दी है, जिसमें अल्पसंख्यक कहे जाने वाले समुदायों में राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग होने की घातक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यह भी बेटा सांप्रदायिकतावाद को जन्म देने वाली समस्या है, राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग होने की प्रवृत्ति। सांप्रदायिकतावाद को जो अगली समस्या जो उत्पन्न होती है सांप्रदायिकतावाद से, वो है धार्मिक असहनशीलता को बढ़ता प्रभाव। भारत में सांप्रदायिक या धार्मिक असहनशीलता के व्यवहार के लिए सदैव से ही प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अंग्रेजों की कुटिल राजनीति, भारतीय राजनेताओं की भ्रमाक सोच और अदूरदर्शिता तथा राजनीतिक दलों की अवसरवादी ने इसे शताब्दी में सांप्रदायिक या धार्मिक सहनशीलता के स्थान पर धार्मिक कट्टरवाद को लगातार बढ़ावा दिया है। अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये राजनीतिक दल और उनके नेता भोली भाली जनता की भावनाओं को न केवल भड़काते हैं, बल्कि साधारण शांति व्यवस्था के मामले को सांप्रदायिक रंग देकर देश के विभिन्न भागों में हिंसक दंगे तक करवा देते हैं। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि अब यह घातक प्रवृत्ति राजनीतिक दलों के छोटे छोटे नेताओं तक सीमित नहीं रह गई और अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक दलों के बड़े बड़े भी नेता उसके शिकार बन चुके हैं। यानी कि जो सांप्रदायिकतावाद है वो धार्मिक असहनशीलता का प्रभाव भी बढ़ा रही है और अब इससे केवल छोटे मोटे राजनीतिक दल ही प्रभावित नहीं है, लेकिन प्रभावित ही नहीं है बल्कि राष्ट्र जो लेवल, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी इसके प्रभाव से ग्रस्त है। अगला जो सांप्रदायिकतावाद से उत्पन्न समस्या है बेटा, वो है सांप्रदायिक दंगों में बढ़ोतरी। यानी कि देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर दंगों में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। यह भी सांप्रदायिकतावाद से उत्पन्न समस्या है। धार्मिक असहनशीलता के इस बढ़ते अभाव ने देश में सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ सी ला दी है। आज़ादी के मिलने के बाद से आज तक शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीता होगा जिस वर्ष इस देश में सांप्रदायिक दंगे न हों। सांप्रदायिक दंगों के कारण आज देश के विभिन्न भागों में आधुनिकतम हथियारों से लैस प्राइवेट सेनाएं गठित हो चुकी है, जो कि देश के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने में आग के अंदर ही घी डालने का काम करती हैं। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर पता नहीं बेटा देश के किस किस स्टेट में दंगे होते हैं, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। सांप्रदायिकतावाद से और जो अगली समस्या उत्पन्न है वो है धर्म आधारित दबाव समूह।
सांप्रदायिक राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के साथ साथ देश में धर्म पर आधारित दबाव समूह की बाढ़ सी आ गई है। जमाते इस्लामी, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, रोमन कैथोलिक एसोसिएशन, सिक्स फॉर्म, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिया कॉन्फ्रेंस, इतिहासुल मुस्लिम आदि न जाने कितने धार्मिक दबाव समूह केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावित करने और थोक वोट बैंक की राजनीति करने को बराबर सचेत करते हैं। अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो 1989 में भी से अब तक, यानी 1989 से अभी तक इस एक समस्या ने ही भारत की राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित कर रखा है। अगली जो सांप्रदायिकतावाद से उत्पन्न समस्या है वो है बेटा मत व्यवहार का निर्धारक। भारत में सांप्रदायिकतावाद मतदाताओं के मत व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अतः समय समय पर विशेषकर चुनाव के मौके होते हैं उन पर राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिक द्वेष और उन्माद को बराबर भड़काया जाता है। फिर बेटा बात आती है सांप्रदायिकतावाद के जो दुष्परिणाम है वो क्या है। तो सबसे पहला दुष्परिणाम है राजनीतिक दलों का गठन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से न होकर सांप्रदायिकतावाद पर आधारित होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल का गठन राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि अपना काम पूरा करना है जाति, धर्म, भाषा के आधार पर। सांप्रदायिक राजनीति ने 1947 में देश का विभाजन कराकर लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों को अपना जन्म स्थान छोड़ने पर विवश कर दिया था और वे अपना सब कुछ खोकर शरणार्थी बन गए थे। यह भी सांप्रदायिकतावाद का दुष्परिणाम है। अगला जो परिणाम है बेटा वो है सांप्रदायिक राजनीति के कारण चुनाव में सभी दल अपने प्रत्याशी योग्यता के आधार पर न चुनकर सांप्रदायिक समीकरण के आधार पर चुनते हैं। यानी कि लोग धर्म, जाति, भाषा को आधार मानकर अपने नेता को चुनते हैं। अगला जो सांप्रदायिकतावाद का दुष्परिणाम है वो क्या है? संगठित वोट बैंक अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दलों में सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए होड़ मच जाती है कि कौन अपनी जाति, धर्म, पंथ, समुदाय, वर्ग के प्रति ज्यादा आवाज उठाता है। मतदाता भी चुनाव में मतदान सांप्रदायिकतावाद के आधार पर करते हैं कि कौन नेता किस जाति का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है, किस पंथ का है। सांप्रदायिकतावाद से घृणा की राजनीति पनपती है। सांप्रदायिकता ने भारतीय समाज को परस्पर विरोधी वर्गों में बांटने का काम किया है। सांप्रदायिक राजनीति ने हिंसा को उकसाया। मुरादाबाद, अलीगढ़, गोधरा, अहमदाबाद, भिवंडी, मुंबई, मुजफ्फरनगर और देश के अन्य स्थानों पर होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने जन धन की गंभीर क्षति की है। सांप्रदायिकतावाद ने हिंसा और घृणा की राजनीति को बढ़ावा दिया है। बेटा ये सारे सांप्रदायिकतावाद के परिणाम है कि देश की राष्ट्रीय एकता को नुकसान है या फिर देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या फिर धर्म, भाषा, जाति के आधार पर वोट बैंक बनाया जा रहा है या फिर मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है। ये सभी सांप्रदायिकतावाद के दुष्परिणाम हैं जो भारत की राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। अगली जो टॉपिक है बेटा वो है सांप्रदायिकतावाद समाप्त करने के संवैधानिक उपाय। यानी संविधान किस तरह इस सांप्रदायिकतावाद की भावना को समाप्त कर सकता है। तो नंबर 1, सांप्रदायिक आधार पर चल रही चुनाव प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र को पथ निरपेक्ष घोषित किया जाए और समानता का अधिकार देश के सभी स्त्री पुरुष नागरिकों को दिया जाए और समानता के अधिकार के अंतर्गत राज्य को धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करने की मनाही कर दी जाए और संवैधानिक व्यवस्था के कारण मताधिकार देने, चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति करने तथा संस्थाओं को सरकारी अनुदान देते समय संप्रदाय या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया है। वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं लेकिन दूसरे धर्म के विरुद्ध घृणा नहीं फैला सकते। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने और सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने की गारंटी दी गई है। यानी संविधान इस तरह से उपाय करे कि सांप्रदायिकतावाद के बढ़ते हुए भावना पर या प्रभाव पर रोक लग सके। फिर बात आती है बेटा सांप्रदायिकतावाद दूर करने के उपाय क्या है।
तो सांप्रदायिकतावाद को किस तरह पूरे भारत से समाप्त किया जा सकता है? नंबर 1, धर्म पर आधारित सांप्रदायिक राजनीतिक दलों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो भी धर्म के आधार पर राजनीतिक दल बनाए गए हैं, सांप्रदायिक संगठनों के गठन को राष्ट्रद्रोह घोषित किया जाए। पवित्र स्थानों या पूजा केंद्रों का प्रयोग सांप्रदायिक राजनीति के लिए न करने दिया जाए। इसे रोकने में प्रभावी व्यवस्था की जाए। आर्थिक विकास के लाभ समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाकर गरीबी को दूर भगाया जाए और शिक्षा का प्रचार प्रसार करके सभी को शिक्षित बनाया जाए। इसका कारण यह है कि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति सांप्रदायिकता का शिकार जल्दी बन जाते हैं और पाठ्य पुस्तकों में सांप्रदायिकता फैलाने वाली बातें हटाई जानी चाहिए। उन कर्मचारियों को दंडित किया जाना चाहिए जो सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देते हैं। सांप्रदायिक दंगों को रोकने में असफल सरकारी प्रशासनिक अधिकारों को दंडित किया जाए। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी या अन्य प्रचार या संचार माध्यमों से सांप्रदायिकतावाद फैलाने वाली सामग्री पर रोक लगाई जाए और राष्ट्रभक्ति जगाने वाली सामग्री का प्रसारण किया जाए। इतिहास की सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से समझा जाए। समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। यानी बेटा ये सब वो तथ्य हैं जिसके आधार पर सांप्रदायिकतावाद को भारत से पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। धर्म के आधार पर बनने वाले, जाति के आधार पर बनने वाले, भाषा के आधार पर बनने वाले सभी राजनीतिक दलों पर सरकार द्वारा बैन लगा देने चाहिए और जहां भी सांप्रदायिकतावाद फैलाने वाली शिक्षा दी जाती है ऐसे पाठ्य पुस्तक पर भी रोक लगा देनी चाहिए और देश में ऐसा पाठ्य पुस्तक लागू करना चाहिए शिक्षा प्रणाली में जिससे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग में छलके और जो लोग धर्म भाषा के आधार पर सांप्रदायिकतावाद फैलाते हैं उनको संविधान द्वारा कड़ी सजा दी जानी चाहिए।